इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th NCERT का एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें इंटीग्रेशन करना है sin x बाई है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और हम यूज कर रहे हैं किस मेथड का, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना 1 प्लस जो cos x है इसको हम लोग t मान लेंगे। 1 प्लस cos x को क्या मान लिए, t। और यदि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन x और t का हो जाएगा dt बाई dx। इस तरह से ही हो जाएगा माइनस साइन x और dx को इधर लाएंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, dt। और इधर से माइनस लाएंगे तो इधर माइनस कर देना होगा। तो इस तरह से अब हम लोग इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx को हम लोग लिखेंगे माइनस dt। तो माइनस को आगे कर दिए dt और बाई 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को t लिखेंगे तो t का हो जाएगा क्या, स्क्वायर। अब इस तरह से यहाँ पे अब इसका हम यदि इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा t के पावर हो जाएगा -2 dt। t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, t के पावर -2 और इसके बाद -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 और प्लस में c। इस तरह से -t के पावर हो जाएगा -1 बाई यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 और माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर -1 प्लस c। t के पावर -1 को हम लोग 1 बाई टी लिख सकते हैं और प्लस c। और इस तरह से 1 बाई t का मान हम लोग 1 प्लस cos x रख सकते हैं, 1 प्लस cos x और प्लस c। इस तरह से इसका आंसर यहाँ तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1 बाई लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। तो इस तरह से यहाँ यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 और साइन का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे 1 से साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। अब देखिए 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है तो इसको हम लोग अंश में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई हो जाएगा कितना, साइन एक्स बाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसको थोड़ा सा और सॉल्वेबल बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो और इसको हम चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, या फिर देखिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और बाहर में हम 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी जो है कि बैलेंस हो जाएगा। और इसको करने से फ़ायदा ही होगा कि अब ये जो 2 साइन एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। थोड़ा सा चेक कीजिए इसको कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। यस, लिख सकते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल मिला करके देखा जाए तो ये कितना है, ये 2 साइन एक्स ही है। ये जो है यहाँ से आता है ये कितना है, 2 साइन एक्स ही है। और उसके बाद नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें देखिए कि इसमें टोटल 4 टर्म है तो यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको 2 टर्म में हम बांट दिए। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, या फिर चलिए यहीं पर लिखते हैं 1 बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, मतलब कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई इतना, और फिर प्लस में करके लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई इतना। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अभी प्लस
साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 1/2 को यदि हम अंदर करें या फिर चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, नाउ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग इसको x लिख सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसमें हम जो साइन एक्स बाई कोस एक्स है इसको मान लेते हैं t, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको क्या मान लिया t। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जो कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये आपको मिलने लगा। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं dt बाई dx। अब e जब इधर जाएगा तो इसी में ऐड कर सकते हैं कि dx इक्वल टू dt आप लिख सकते हैं। मतलब कि cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं dt। cos x माइनस साइन एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं dt। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। तो इसको हम लोग इसके जैसा बनाने के लिए माइनस को यदि हम कॉमन लें तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा कोस एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt। और ये माइनस को यदि हम इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा a माइनस dt। तो इस तरह से साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx को हम क्या लिखेंगे माइनस dt। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं, नाउ ये हो जाएगा 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इस यहाँ पे देखिए इतना पूरा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dt। तो माइनस को कर देते हैं आगे और यहाँ पे dt बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 x माइनस में हो जाएगा log ऑफ t और प्लस में c। तो अब इसका जो t का जो वैल्यू है इसमें रखेंगे तो हो जाएगा, और 1/2 को यदि अंदर करेंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log और t के जगह पे हम लोग रख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में c आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 भी क्वेश्चन नंबर 32 के तरह ही है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए इसको भी सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो सॉल्यूशन है उसको करेंगे और इंटीग्रेबल जब हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और यदि हर का हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 1/1 और कोस का एलसीएम हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और इसके बाद यहाँ पे जो कॉस एक्स है वो ऊपर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से 1/2
अभी 2 cos x है तो इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, है ना, और प्लस cos x माइनस sin x, या फिर यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए माइनस sin x, तो यहाँ पे प्लस sin x हो जाएगा। तो ये देखिए ये टोटल जो चीज़ है ये कितना लिखा हुआ है, ये टोटल मिला के 2 cos x ही है, क्योंकि देखिए माइनस sin x और प्लस sin x ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और cos x और cos x 2 cos x हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे में हो जाएगा cos x माइनस sin x, और इसमें भी देखिए 4 टर्म है तो इसको ब्रैकेट करके ये दोनों को ब्रैकेट में, अब ये दोनों को ब्रैकेट में करके 2 टर्म इसको किए। अब इस तरह से 1/2 हो जाएगा, इतना बाई इतना, मतलब कि cos x माइनस sin x बाई हो जाएगा कितना cos x माइनस sin x, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस sin x बाई हो जाएगा नीचे क्या cos x माइनस sin x, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे होगा 1/2 cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख दिया जाए cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x sin x। अब देखिए ये उसी टाइप के हो गया क्वेश्चन नंबर 32 की तरह। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, नाउ इंटीग्रेट करिए तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x dx। और यदि हम लोग यहाँ पे मान ले cos x माइनस sin x को t, यदि क्या मान ले t, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना माइनस sin x, और माइनस cos sin का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। तो इस तरह से माइनस अगर हम कॉमन करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x प्लस cos x dx इक्वल टू dt, और इधर से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा। तो इस तरह से sin x प्लस cos x dx, sin x प्लस cos x dx को क्या लिखेंगे माइनस dt। तो इस तरह से अब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dx को आप लिख सकते हैं x प्लस, इसको हम लोग यहाँ से sin cos x sin x प्लस dx को लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस को कर देते हैं आगे, अब dt सिर्फ रहने देते हैं बाई cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x को लिख देते हैं t। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 x माइनस हो जाएगा log t और प्लस में c। इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 को यदि हम अंदर ले जाएं तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log t का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है, √10x है बाई sin x इंटू cos x है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 10x को यदि हम लोग t मान ले, 10x को t मान ले, तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec² x। 10x का
10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमें सेक स्क्वायर एक्स कहीं दिख नहीं रहा है, तो आइए इसमें कोशिश करते हैं कहीं कहीं सेक स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट देखिए 10x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो ये मेरा क्वेश्चन है इसमें गुना हम कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स से नीचे और कॉस एक्स से ऊपर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 10x और कॉस एक्स बाई साइन एक्स को लिख देते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट 10x। अब ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई कॉस, या फिर इसको कॉस एक्स बाई साइन एक्स को क्या लीजिए कॉट एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 बाई देखिए कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट 10x कॉस बाई साइन कॉट और कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूट 10x रहने दीजिए, और कॉट को यदि हम नीचे ले जाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और देखिए जिस तरह से x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे देखिए रूट 10x और सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर छोड़ दीजिए, और नीचे जो 10x है तो 10x को हम क्या लिखेंगे, जैसे x को लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो उसी तरह से 10x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x। तो 10x को लिख देंगे रूट 10x इंटू रूट 10x। इससे होगा क्या, इससे आपका एक जो रूट 10x है ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ ऊपर में बच गया मेरा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में बच गया कितना रूट 10x। अब हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नाउ इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट 10x dx। और इसमें हम लोग मान लेंगे 10x को कितना t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब हम लोग इसका चेंज कर देंगे क्वेश्चन t के फॉर्म में, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx को लिखेंगे dt बाई अंडर रूट 10x को लिखेंगे t। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं टी के पावर 1/2, लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर -1/2 dt। और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी का पावर हो जाएगा -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस c। इस तरह से t के पावर हो जाएगा -1/2 + 1, -1/2 + 1 मतलब होता है 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 + c। 1/2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2t⁴ 1/2 + c। अब इसको लिखेंगे t 1/2 का मतलब रूट होता है √t + c, और फाइनली आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट टी का वैल्यू हम लोग रख देंगे, टी का वैल्यू कितना है 10x + c। इस तरह से आंसर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 + log x का होल स्क्वायर है बाई x है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन।
तो इसमें देखिए बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि 1 प्लस अगर हम log x को t मान लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन में हमको 1/x मिल जाएगा। कैसे? देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा डिफरेंस 0 और प्लस log x का होता है 1/x और इधर हो जाएगा dt/dx। तो इस तरह से 1/x dx को हम लिख सकते हैं dt। अब आप चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को t के फॉर्म में, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को t² लिख देना है और dx/x को लिखेंगे dt। तो इस तरह से इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/3, पावर में 1 बढ़ जाता है तो 3/3 हो जाएगा और प्लस c। अब इस तरह से मेरा फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस log x। t का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे, 1 प्लस log x का पावर हो जाएगा 3 बाई हो जाएगा 3 और प्लस में c आंसर।